बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग, जिसके लिए कपड़ा जोन सा है बड़े बार में तकरीबन 2.25 गज बार है। इसका कपड़ा जोन सा है ना पूरे सूट पीस 3.5 गज का ये कपड़ा है। और इसमें जोन सी अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करनी है कि लंबाई में 50 से ऊपर 51 या 52 के आसपास हमने इसको कटिंग करना है। इसको आसान तरीके से किस तरह कटिंग करना है, कोई मुश्किल नहीं है अम्ब्रेला, लेकिन थोड़ा सा सेटिंग में ज़रा बेहतरी करनी पड़ती है। मेज जोन सा होता है वो छोटा होता है, इसलिए मैंने नीचे फर्श पे ही ये कटिंग करने का तरीका आपको बताना है। ये कटिंग तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ और इंशाल्लाह इसकी लाइनिंग भी थोड़ी बहुत होगी वो भी लगानी भी बताऊँगा, और कोई सिलाई भी साथ साथ जितनी भी होगी वो भी बताएंगे। और ये कपड़े को हम चेक कर रहे हैं, और कपड़ा ये है प्योर सिल्क में कपड़ा है, ये शाइन में भी है। इसको हमने सीधा बाहर की तरफ ही रखा है, उल्टा अंदर की तरफ रखा है ताकि इधर उधर ना हो। बार को हमने आपस में मिला लिया है, ये देख लें, दोनों तरफ से बार को हमने मिलाया है और इसको क्रॉस में हमने इसको बिछाना है। एक नुक्कर दोनों तरफ से डबल को पकड़ना है, डबल को लिया है और डबल को ही हमने बिछाया है। दो नुकरें लेके आपस में मिलानी है, ये एक तरफ से लेके दूसरी तरफ। और ये जोन सा सिल्क है ना प्योर में, इसको बिछाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमने इसको काम करना है और इसको बिछाना है अच्छे तरीके से। ये देखें 4 है, बराबर करने की इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीच में एक तरफ से करने वाली साइड पे कोई ये मेरा ख्याल है कि डाई करते वक्त कोई इसको खिंचाव आ जाता है और वो उसी तरह ही बाहर है। ये हमारा तकरीबन बिछ गया है। और ऊपर हमने कमर का निशान लगाना है जो नोक की तरफ है। कमर हमारी तकरीबन 22 के आसपास थी, तो हमने इसको 12 इंच का निशान ऊपर लगाया और इसको थोड़ा सा गुलाई में कटिंग करना है। एंजी टेप हमने बिल्कुल सीधा रखा है, तकरीबन 2.5 से 3 इंच ऊपर गुलाई की है। ये देखें, ये गुलाई लाजमी करनी होती है क्योंकि फिर ये अम्ब्रेला की गुलाई अच्छी आती है। देखें एंची टेप सीधा रखा है, सीधा कटिंग नहीं करनी, वो फिर फ्रॉक सही नहीं बनेगी कभी भी। इसको हमने ये देखें निशान लगाते हुए गुलाई दी है ऊपर की तरफ। ये इसी तरह ही हमने ऊपर से कटिंग कर ली है। ये कमर वाली जगह पे आएगी और ये तकरीबन हमने ये देख लें कितना फासला आया है, तकरीबन 3 इंच ऊपर की तरफ गुलाई गई है, 2.5 से 3 इंच ऊपर। और इसी तरह हमने जो बिछाया हुआ है ऊपर स्केल रखा हुआ है ताकि हिले ना। ये लंबाई में हमने ऊपर जोन सा है बॉडी जोन सी 15 इंच थी, तो बाकी 38 हमें और चाहिए था। तो हमने ये अरेब होता है तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ही हमने कटिंग करना है। 39 का निशान हमने ऊपर से देखें हल्का सा बढ़ा रहे हैं नीचे की तरफ, वो साथ साथ गुलाई 39 यानी कि 39 इंच निशान लगाते जाएंगे। ये इस तरह जैसे जैसे ऊपर गुलाई हुई है वैसे वैसे ही नीचे गुलाई में निशान लगाते जाएंगे। ये थोड़े थोड़े फासले पे मैं निशान लगा रहा हूँ साथ ही। ये देखें इस तरह गुलाई अच्छी आ जाएगी। और ये लास्ट भी साइड का निशान लगाएंगे, वो भी 39 इंच। ये इस निशान को डार्क भी कर लेंगे। निशान मेरा ख्याल आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये प्रिंट कपड़ा है, डाई एंड डाई में है, और उसके ऊपर निशान मुझे तो नज़र आ रहे हैं क्योंकि कैमरा भी इस वक्त फुल ऊपर की तरफ है, पूरा कवर करके दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं कर सकते। और इसको निशानों के ऊपर रख के हमने कटिंग उसी तरह गुलाइयों में कर लेना है। ये देखें नीचे अम्ब्रेला फ्रॉक की हमारी नीचे जो आती है ना फ्रॉक की फ्रिल पूरी कटिंग हो गई है आपके सामने। और इसका तकरीबन घेरा 40 इंच से ऊपर है, तकरीबन 1.25 गज के आसपास है। 2.5 गज एक तरफ का, तकरीबन 4.5 गज का ऑल राउंड फ्रॉक इसका बनेगा, जो आगे पीछे घेरा सारा घूमेगा। ये देखें 4
4 पीस है और गुलाई जोन सी है वो सामने जो आएगा वो मेरी तरफ है और साइड जोन सी है वो नीचे की तरफ है। और ये देखें यहाँ से हमने सीधा नहीं करना क्योंकि ये कहीं खुशक करते हुए जैसे डाई करते हैं तो उसमें ये गुलाई हल्की सी आई है। इसको हमने कटिंग नहीं करना क्योंकि एक मरतबा जब वॉश होगा तो ये अपनी जगह पे खुद आ जाता है। ये बाकी जो कपड़ा बचा है इसमें बाजू और बॉडी वगैरह भी कटिंग करते हैं। ये अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए हमने अंदर लाइनिंग लगानी है। ये कपड़ा जोन से है ये प्योर में है, जो यानी कि ब्रीक भी है लेकिन इतना भी ब्रीक नहीं है, लेकिन फिर भी लाइनिंग हमने बिल्कुल लगानी है नॉर्मल जो आम कमीज़ के हिसाब से होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा कमर से भी खुला रखा है और यहाँ से हिप वाली जगह से भी। ये हमने कटिंग कर लिया है तकरीबन सिर्फ 1 गज़ की लंबाई में। निशान उसी तरह चेस्ट से सेम उसी तरह ही लगाया है। ये है लाइनिंग अटल की, ये सीधा कपड़ा, ये देखिए दरमियान साइड पे कन्नी है, हमने बिल्कुल सीधा सीधा ही कटिंग करना है। इसके दरमियान में निशान आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह। ये अम्ब्रेला फ्रॉक जो कटिंग कर रहा हूँ तकरीबन एक्सल लार्ज की है ये साइज़ है। बाकी जो भी अपना साइज़ रखना हो उसी हिसाब से ही कटिंग करना है। और ये हमने नीचे बॉडी जो तैयार करनी है 15 इंच तैयार है तो हमने 16 का निशान लगाया है। चौड़ाई में उतना रख लिया जितना चेस्ट का निशान था और कमर का। ऊपर हमने ये लाइनिंग जो आसान तरीके से कटिंग भी हो गई थी क्योंकि सिलक के ऊपर निशान भी लगाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऊपर हमने बिछाया है। 16 इंच का निशान जो लगाया था वहीं पे ही हमने इसको कटिंग कर लिया फ्रंट को। और इसी तरह ही बैक को भी हमने उसी तरह ही कटिंग करना है। ये बैक को भी ऊपर ही उसी तरह ही बिछाएंगे, डबल हमने बिछा लिया है। जितनी चेस्ट है और दबा का जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ करके बिछा के आपस में बराबर का रखते हुए ऊपर ये बैक को भी रख के हमने सेम रख के कटिंग कर लेना है। और ये ऊपर बॉडी जोन सी है 16 इंच कटिंग किया, आधा इंच ऊपर का दबाव और आधा इंच नीचे का। ये देखें ऊपर नीचे कपड़ा मुकम्मल तैयार। और टुक लाजमी लगाने हैं चेस्ट का भी और कमर का भी। और ये हमारा जोन सा बाकी कपड़ा बचा इसमें बाजू भी कटिंग कर लेंगे और बाकी सिलाई पे भी चलेंगे। और ये लेस वगैरह भी लगानी है हमने बॉडी पे भी और बाजू पे भी, ये लेस वगैरह। और ये देखें ये लेस हमने बाजू पे बढ़ा के तो लगा लिया। और ये देखें गला भी हमने लगा लिया। फ्रंट पे हमने लाइनिंग लगा ली है और बैक पे मैं बताऊंगा किस तरह लगानी है। ये देखें साइडों से कितनी छोड़नी है। ये जहाँ पे चेस्ट का निशान है वहाँ से हमने लाइनिंग लगानी शुरू करनी है। ये देखें फ्रंट को हमने लगा लिया और ये बैक को लगाएंगे। ये देखें बैक पे ठीक है, गुलाई में पहले ही मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ से हमने लाइनिंग शुरू करनी है टुक को हल्का सा छोड़ के, तकरीबन 2 सूत्र छोड़ के ही हम लगाएंगे क्योंकि हमारी साइड की जब सिलाइयाँ लगेंगी तो फ्रॉक की अलग लगेगी और लाइनिंग की अलग लगेगी। ये इकट्ठी सिलाइयाँ साइड की नहीं लगेंगी, बाकी ऊपर आर्म होल और शोल्डर की जोन सी है वो इकट्ठी सिलाई लग रही है। ये देखें और सिलक को देखें किस तरह मैं साथ साथ कच्चा करते हुए आपस में मिला के लाइनिंग को और बैक का जोन सी बॉडी है उसको मिला रहा हूँ। ये देखें बहरहाल आसान तरीके से कोशिश होती है कि आप लोगों को बताएं और कोई भी नया सीखने वाला इसको यानी कि कवर कर सके और हमारे बताए हुए तरीके का फ़ायदा उठा सके। और इसको सिलाई बिल्कुल नॉर्मल, ये देखें जहाँ पे टुक है वहाँ तक ही हमने सिलाई लगानी है, ये वहीं से बाहर निकाल लेना है। और ये बॉडी को अब हमने अटैच करना है। पहले बॉडी को नीचे वाला जो हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग नीचे की है बड़ी वाली, और जो ये देखें ना दरमियान में टुक भी लगाया हुआ है, सीधा जोन सा ना हमने ऊपर ही रखा था इसलिए नीचे वाला हमने बाहर निकाल ली है। ऊपर को सीधे ऊपर वाले पल्ले को सीधा सीधा ही रखते हुए ये फ्रंट का जोन सा है दरमियान में टुक हमने लगी। देखिए लचक वाला कपड़ा हो जाता है कि जब इसको अम्ब्रेला कटिंग करते हैं। फ्रंट का भी हमने दरमियान में टुक लगा लिया है, उसको टुक को मिलाते हुए साइड से सिलाई लगानी है और बॉडी को साथ फ्रॉक के साथ यानी कि जोड़ देना है।
सिलाई लगाते जाना। आधी इंच की दबाव हमारा होता है, आधी इंच का मार्जिन इतना ही रखते हैं और आधी इंच की सिलाई लगते हुए, और इसमें ऊपर वाले कपड़े को भी बिल्कुल सीधा रखना है और नीचे जो सा कपड़ा है उसको ज़्यादा खींचना नहीं है, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। और ये फ्रंट की लग गई है, और इसी तरह बैक की भी हम घुमा लेंगे सीधा ही, जैसे नीचे वाला कपड़ा था वो नीचे की तरफ था सीधा, उसको घुमा के हमने दूसरे पल्ले को बैक के साथ अब जोड़ देना है। ये देखिए जैसे फ्रंट को जोड़ा है वैसे ही बैक को आधी इंच सिलाई के साथ इसको भी मिलाते जाना है। इस तरह हमारे फ्रॉक जोन सी है वो फ्रंट और बैक पे आपस में मिल जाएगी। ये देखें पूरी बैक की सिलाई भी लगते हुए ये हमारी फ्रॉक जोन सी आपस में लग गई है, और ये देखें ये ऊपर भी सारी लग गई है। और यहाँ से हमने अब ये फ्रॉक की जोन सी है ना मेन, यहाँ से साइड निकालनी है, लाइनिंग की अभी नहीं निकालनी, पहले फ्रॉक की हमने साइड की सिलाई लगानी है जो नीचे घेरे की तरफ से शुरू होगी। और ये सिल्क का कपड़ा इतना है कि ये जैसे ही ऊपर रखते हैं और ये भाग के नीचे की तरफ भागने की कोशिश करता है। ये देखें खुद ब खुद, यानी कि इसको कवर करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन किस तरह सिलाई होता है ये आपके सामने है, किस तरह घुमा के ऊपर रखते हैं और फिर सिलाई करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बराबर का रखते हुए, किसी ना नीचे वाले कपड़े को खींचना ना ऊपर वाले को, बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है। और कमर का टुक थोड़ा सा अंदर करके है और हमारा दबाव थोड़ा सा बढ़ते हुए, पहले आधी इंच का दबाव था, आस्ता आस्ता बढ़ते हुए कमर के पास जो टुक लगाया हुआ है वहाँ तक हमने इसको लेके जाना है। ये सारे निशान हमने पहले ही लगाए होते हैं, जितना जितना नाप हो, जिसका जितना नाप हो उस हिसाब से ये सिलाई करना होता है। ये तकरीबन मैंने पहले भी बताया एक्सल लार्ज जो है, जिसमें चेस्ट जोन सी है तकरीबन 22.5 इंच है और कमर भी तकरीबन 21.5 के आसपास रखी है, यानी कि ज़्यादा फिटिंग में नहीं है। और ये शोल्डर की भी सिलाई साथ साथ लगते हुए, और इसी तरह ही जब इससे कम हो तो वो अपने मार्जिन के साथ लार्ज हो तो वो तकरीबन 21 से 22 हो जाती है चेस्ट, और कमर जोन सी है 20 के आसपास। बहरहाल अपना अपना साइज़ होता है, उस हिसाब से इसकी कटिंग होती है। आम कमीज़ के हिसाब से ही तकरीबन चेस्ट और कमर की कटिंग होती है, बाकी नीचे फ्लेयर तो खुला ही होता है। और हमारी ये सिलाइयाँ साइडों की भी लगते हुए, शोल्डर की बाद हम फिर कमर से नीचे की तरफ घेरे की तरफ जाएंगे। और पहले ये कमर से ना अक्सर दबाव ज़्यादा रखते हैं, यहाँ से खोलना भी पड़ सकता है और यानी कि तंग भी कर सकते हैं। और नीचे ये हमारी साइड की सिलाई मुकम्मल होते हुए और साथ ही कपड़ा नीचे की तरफ भी भागते हुए, इसलिए कहना इसलिए। और इसको हम यहीं से ही हमने अंदर की तरफ जाना है। पहले हमने लेस लगानी है कमर पे, फरमाइश होती है जी, फरमाइश के मुताबिक चलना होता है। हालांकि इस तरह प्लेन भी अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने कहा था कमर पे लेस लगनी है, तो हमने लेस भी लगानी है कमर के ऊपर ऑल राउंड, आगे और पीछे। ये देखें दबाव जोन सा है ना वो ऊपर की तरफ करना है बॉडी की तरफ, और लेस को ऊपर रखना है, बॉडी के ऊपर लगाना है 2 सिलाइयों से। और लेस का जो सा डिज़ाइन है वो नीचे की तरफ फ्रॉक की तरफ करना है, जो जिसके ऊपर सिलाई नहीं लगेगी। ये तकरीबन 1.25 इंच की लेस है, ऊपर किनारे की सिलाई लगेगी, आधी इंच की फिर सिलाई लगेगी, क्योंकि एक बॉर्डर है और नीचे लेस का एक डिज़ाइन बना हुआ है जो गोल कट वर्क के हिसाब से ये लगी हुई है। और इस तरह नीचे देखें ना, नीचे कोई कपड़ा आना नहीं चाहिए, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है लेस लगाते हुए भी। ये देखें सारी लाइनिंग वगैरह एक तरफ, ये लाइनिंग और ऊपर की बॉडी वगैरह एक तरफ है और घेरे वाला हिस्सा एक तरफ है। नीचे की तरफ सिर्फ बॉडी का कपड़ा ही हिलते यानी कि घुमाते हुए ये लेस लग रही है। और ये लेस एक सिलाई पहले लगी है और फिर दूसरी सिलाई भी साथ साथ हमने लगा लेनी है। ये लेस हमारी अभी लग रही है, ये जितनी लेस चाहिए थी हमने टोटल ऑल राउंड हमने लगा ली है।
और यहाँ पे हमने जोड़ पे बिल्कुल साइड पे लगाया, तो वहाँ पे ऊपर भी सिलाई लगा ली है। और बाकी अब आधी इंच का जो छोटा सा बॉर्डर लैस में आ रहा है, उसके ऊपर हमने एक और सिलाई उसी तरह ही घुमा देनी है। पहली सिलाई ज़रा एहतियात से लगानी होती है, बिल्कुल बराबर की रखते हुए, और दूसरी सिलाई में तो क्योंकि एक मरतबा सेट हो गई होती है और दूसरी सिलाई तो जल्दी से लग जाती है। और इसी तरह हमारी ये बॉडी के सब भी मुकम्मल हो जाएगी, तकरीबन मुकम्मल। ये लैस हमारी हो गई है मुकम्मल। अब मशीन के बाहर हमने निकाल लेना है और नीचे वाला भी धागा हमने काट लिया है। और ये साइड की अब सिलाई लगानी है हमने लाइनिंग की। ये देखिए आर्म होल से हमने पकड़ा है। ये देखिए फ़्रॉक की भी सिलाई लगी है, ये आर्म होल है, और फ़्रॉक की जो सिलाई लगाई है वो नीचे की तरफ हमने कर देनी है। और दोनों तो आगे पीछे फ्रंट और बैक का जोन सा है ना, इसको आपस में मिलाना है। जैसे कमीज़ की सिलाई लगाते हैं, फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, उसी तरह ही इसको भी सिलाई लगानी है साइड की। पहले एक तरफ की हमने लगा ली है, इस तरह ही दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये सारी शोल्डर की सिलाई जितनी लगी थी सबको हमने अलग अलग कर ली है। यहाँ तक तो हमारी पूरी लाइनिंग पहले ही लगी हुई थी। बाकी साइडों से ये देखें, ये आम तौर पे कुछ यानी कि नीचे लाइनिंग बड़ी नहीं पसंद करते, तो फिर इस तरह की भी लाइनिंग कम कपड़े में भी लग सकती है और आसान भी रहती है। क्योंकि आगे मौसम भी गर्मियों का है, तो गर्मी के हिसाब से लाइनिंग अंदर छोटी ही लगी हो तो वो सही रहती है। और ये हमारी साइड की भी सिलाई मुकम्मल हो गई है, और जिसके साथ हमारी ये फ़्रॉक जो सी है ना काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई है। और ये देखें बस इतना ही मार्जिन बचा है जो हमारा बाजू में मुकम्मल हो जाएगा आसान तरीके से। और बाकी मुकम्मल करते हैं और फिर आपको मुकम्मल घेरे का भी और लाइनिंग के भी चाक घेरा मुकम्मल करके दिखाते हैं। ये देखिए अम्ब्रेला फ़्रॉक हमारी तैयार हो गई है मुकम्मल। जो कमर पे भी हमने ये लेस भी ब्लैक कलर की लगाई है, और इसका फ्लेयर देखें नीचे कितना बड़ा हुआ है, तकरीबन 2 गज़ से भी ऊपर, 2.25 या 2.5 गज़ के ऊपर इसका सिर्फ फ्रंट का घेर है, और इतना ही बैक का घेर है। मुकम्मल जो अम्ब्रेला फ्रॉक जो तैयार होती है, ना कोई चुनट आती है ना कुछ, और यहाँ पे एकदम से फ्लेयर बढ़ता हुआ मुकम्मल आप देख सकते हैं। और अंदर जो लाइनिंग लगाई है वो भी आप देख सकते हैं। लाइनिंग जो लगाई है ये देखें, अंदर कमीज़ अलग ही तैयार हो गया है, जो सिर्फ बाजुओं और शोल्डर से अटैच है, बाकी साइड से वो अटैच नहीं है। यानी कि अंदर जो लाइनिंग है वो बड़ी यानी कि नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये इन जैसे कपड़ों के लिए है, और शिफॉन और क्रिंकल शिफॉन जो से है उनके लिए भी यही चलती है। आम तौर पे रेडीमेड पे भी यही चलती है। ये अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग जो मैंने आपको बताई है, और इसकी सिलाई भी जो कि थोड़ी बहुत जितनी भी शेयर की है, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।